जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस से टॉप 50 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और साथियों आज आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा चलेगा। इससे पहले आपका टोटल 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं। फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो साथियों वर्तमान की बात करें, वर्तमान में अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा आता है, भारतीय पुलिस सेवा आता है, भारतीय वन सेवा भी है, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा है, भारतीय आयुर्विज्ञान सेवा है। लेकिन अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत ये जो भारतीय विदेश सेवा है ये नहीं आता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, भारतीय विदेश सेवा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर कीजिए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो ये था 1929 का लाहौर अधिवेशन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, लाहौर अधिवेशन। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और देखिए बी ऑप्शन में जो ये बेलगांव अधिवेशन है ये पूछा जाता है बार बार। एकमात्र बेलगांव अधिवेशन है जो कि 1924 में हुआ था और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था MK गांधी ने, यानी मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी ने। बेलगांव कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखिए, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। चलिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, किस काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यहाँ पर आंसर होगा गांधार कला के नाम से। और ये जो कला शैली है किसके शासनकाल में विकसित हुआ था, तो कुषाण काल में। इसे भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और कुषाण काल में पूछा जाए किसके शासनकाल में, तो इसे भी ध्यान रखना है, कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर बताइए। और देखिए अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए बिल्कुल फ्री में। वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो ये एक इटली का नाविक था और इसने स्पेन के राजा एवं रानी से जहाज़ मांगा था। और 1492 में, डेट याद रखना है, 1492 में उसने अमेरिका, बहामास, क्यूबा तथा वेस्ट इंडीज जाने के मार्ग को खोजा था। याद रखिएगा। आगे देखिए, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या है। चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन थे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, मोहम्मद बिन कासिम थे। कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम। इसके नेतृत्व में 712 ईस्वी में, याद रखिएगा, भारत का प्रथम
मुस्लिम आक्रमण होता है। और वह अरब का रहने वाला था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और इसके आक्रमण के समय सिंध का शासक पूछे कौन था? तो दाहिर। नाम याद रखिएगा, कौन था? दाहिर। आगे देखिए, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में क्या किया था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। और 1905 में एक हुआ था बनारस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता भी किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। अमर्त्य कुमार सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? चलिए स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए साथियों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, जिससे होगा क्या? आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, अर्थशास्त्र के लिए इन्हें अमर्त्य कुमार सेन को क्या दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कब दिया गया था? तो याद रखिएगा 1998 में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1998 में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? और जितने भी आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग साइड में कॉपी में लिखते चलिए, फिर सेशन के लास्ट में आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, और इसका नेतृत्व क्या था? महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 से, इसका भी नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, इसका भी नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। लेकिन स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत का जो संविधान है ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर देखिए 1950 दिया हुआ है। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। और देखिए एक डेट है 1951, याद कीजिए हमने आपको बताया था 1951 में क्या हुआ था? तो इस संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था, और इसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 है। तो जिसमें से पहली यानी 9वीं अनुसूची जो है ये जोड़ा गया था 1951 में, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस से नहीं गुजरती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप सभी आंसर बताइए। कर्क रेखा इन चारों देशों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा नेपाल देश से होकर नहीं गुजरती है। बाकी म्यांमार, बांग्लादेश, चीन हो गया, इसके साथ और भी देश है जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जैसे कि अल्जीरिया, नाइजीरिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इन सभी देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत से होकर गुजरती है आप सभी जानते हैं। और भारत में पूछे कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर। आगे देखिए, 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन होगा। चलिए आंसर बताइए। 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को क्या कहते हैं? तो देखिए जिन शहरों की जनसंख्या 1 से 5 मिलियन होती है उसे कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है मेट्रोपॉलिटन। आगे देखिए, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दिया था? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। देखिए महामना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सबसे अधिक सम्मानित।
तो मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दिया था? याद रखिएगा महात्मा गांधी ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, महात्मा गांधी। मदन मोहन मालवीय ने ही BHU की स्थापना किया था, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो इस आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आगे देखिए, 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? तो देखिए, स्वराज पार्टी के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? 1923 में। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास ने। तो देखिए, बी ऑप्शन में दिया गया है, चित्तरंजन दास। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? चलिए 16 के लिए आंसर बताइए। मूल कर्तव्य, तो देखिए मूल कर्तव्य की बात करें, वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए, मूल कर्तव्य भारत के संविधान में पहले नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है 42वां संशोधन 1976 के तहत। और जिस समय जोड़ा गया उस समय 10 मौलिक कर्तव्य था। बाद में एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य है और 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य की बात करें तो किस भाग में है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? 16 का सही जवाब है भाग 4A में। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51A में है। आगे देखिए, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है खाली स्थान के भीतर। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। 17 के लिए आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है 6 महीने के भीतर। चलिए आगे देखिए, मदन मोहन मालवीय ने दी हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पंजाब नेशनल बैंक से। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। कितना ऋण लिया था यह भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 50,000 का। कितना ऋण लिया था? तो 50,000 का ऋण लिया था। चलिए आगे देखिए, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? यह फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। फ्रांस की क्रांति कब होती है? तो हमने आपको बताया था 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। रूस की क्रांति कब होती है? तो 1917 में। आगे देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए, भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो यह भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा? विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत में सबसे ऊंचा बांध पूछे तो टिहरी बांध, याद रखिएगा टिहरी बांध। टिहरी बांध के बाद आता है दूसरे स्थान पर
भाखड़ा नांगल, लेकिन गुरुत्व में पूछे तो पहले स्थान पर आ जाएगा भाखड़ा नांगल। राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को कितने पिछड़े जिलों में शुरू किया गया? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए, काम के बदले अनाज ये क्या है? एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसे कितने पिछड़े जिलों में शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा 150। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो जिस दिन बनकर तैयार हुआ था उसी दिन स्वीकृत किया था। अब आप लोग बताइए, संविधान बनकर किस दिन तैयार हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। आगे देखिए, द्विबीजपत्रियों में परागकण में होती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3 जनन छिद्र। याद रखिएगा, द्विबीजपत्रियों में परागकण में 3 जनन छिद्र होते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, द्विबीजपत्री वे संपूषक पौधे हैं जिनके बीज में 2 बीजपत्र होते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो गया चना, मटर। चलिए आगे देखिए, फैराड किसकी इकाई है? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। फैराड किसकी इकाई है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फैराड जो है धारिता की इकाई है। आगे देखिए, एल्युमिनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद कर लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है लगभग 22%। डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो डीपीटी वैक्सीन जो है किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? तो डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी, टिटेनस, इन सभी बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसे कहा जाता है परिशोधित स्प्रिट, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। याद रखिएगा, 5% जल वाले एथेनॉल को परिशोधित स्प्रिट कहा जाता है। रुधिर क्या है? चलिए आंसर बताइए, रुधिर यानी कि रक्त क्या है? तो आप सभी जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। रक्त का पीएच मान पूछे 7.4 होता है और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति का क्यों होता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो वो क्षारीय होता है। तो यहाँ पे देखिए 7.4 है, यानी 7 से अधिक है। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है प्रोजेस्टेरॉन। ध्यान रखिएगा, महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन को गर्भ निरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? चलिए 30 के लिए आंसर कीजिए। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो साथियों, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ये टमाटर में भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा धनेश, यानी कि हॉर्नबिल। ये क्या है? स्थानिक जाति है। आगे देखिए, रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? चलिए 32 के लिए आंसर कीजिए। रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? रुधिर वर्ग को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लड ग्रुप।
तो ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो हमने आपको कई बार बताया है, कार्ल लैंड स्टीनर ने। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया गया है लैंड स्टीनर। विलियम हार्वे ने क्या किया था? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का पता लगाया था। किसका? रक्त परिसंचरण तंत्र का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? चलिए आंसर बताइए। इन चारों ऑप्शन में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा नींबू में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नींबू। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। डॉली एक प्रतिरूपी खाली स्थान का उदाहरण थी। तो देखिए साथियों, डॉली जो है विश्व की पहली क्लोन भेड़ थी। इसका जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? भेड़। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको खासकर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब है पीयूष ग्रंथि। जेट इंजन खाली स्थान के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आसान क्वेश्चन है। जेट इंजन याद रखिएगा रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए जेट इंजन जो है ये न्यूटन के किस नियम पर कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। सी ऑप्शन सही है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है त्वरण अदिश राशि है या फिर सदिश राशि? तो याद रखिएगा त्वरण जो है एक प्रकार की सदिश राशि है। खाली स्थान यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर 38 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? स्वर मापी यानी कि सोनोमीटर। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? सोनोमीटर। बी ऑप्शन में दिया गया है। सोनोमीटर यंत्र जो है कंपन करती हुई तार के नियमों के अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है। बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? चलिए 39 के लिए आंसर बताइए। बारूद बनाने के लिए इन चारों ऑप्शन में से किसका इस्तेमाल होता है? तो इसमें इस्तेमाल होता है टीएनजी का। किसका होता है? टीएनजी। और टीएनजी को क्या कहा जाता है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। देखिए यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन में दिया गया है, नाइट्रोग्लिसरीन। आगे देखिए, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में। यहाँ पर आंसर देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है, अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछे तो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? चलिए 41 के लिए आंसर कीजिए। तो यहाँ पर 41 का आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल ने। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? सही आंसर है भूमध्य रेखा। साथियों, भूमध्य रेखा पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश सतह पर एक काल्पनिक रेखा है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है?
तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर। साथियों, भौगोलिक दृष्टि से नागपुर जो है ये भारत के केंद्र बिंदु पर स्थित है और इसी स्थान पर 0 माइल मार्कर भी स्थित है। तो किस शहर को भारत का 0 मील केंद्र के नाम से जाना जाता है, नागपुर को। आगे देखिए, कैलिबर किस खेल से संबंधित है। तो कैलिबर शब्द जो है ये किससे संबंधित है, तो निशानेबाजी से, यानी कि शूटिंग से। ऑल सोल्स डे एक खाली स्थान का त्यौहार है। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। ऑल सोल्स डे ये किसका एक त्यौहार है, याद रखिएगा ईसाई धर्म का ये एक फेस्टिवल है, ऑल सोल्स डे, याद रखिएगा। आगे देखिए, किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, उत्तर कोरिया ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उत्तर कोरिया ने। किस क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2023 जीता है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो साथियों, 2023 एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को आसानी से हराकर खिताब अपने नाम किया है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, भारत ने जीता है। किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं, चलिए आंसर बताइए, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, सिनकोना के पेड़ से। सिनकोना के छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है, जो कि मलेरिया के रोग उपचार के लिए ये इस्तेमाल होता है, कुनैन। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है। तो भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। आखिरी क्वेश्चन है, मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है, यानी कि लौंग, दालचीनी और हल्दी, इन तीनों में से कौन सा है जो जड़ से प्राप्त होता है। सही जवाब है हल्दी, याद रखिएगा हल्दी जो है जड़ से प्राप्त होता है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। और आज के इस 50 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताइए।